Guys, welcome on my YouTube channel Competeria. Competeria provides the very important lectures for all competitive examinations. Now before wasting our time, we will start our lecture. Now the today's lecture is very important lecture which describes the constitution's important points. प्रश्न काल और शून्य काल। संसदीय प्रश्न एक ऐसा माध्यम है जिसमें संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसको प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्हें तारांकित इसलिए कहते हैं क्योंकि इन प्रश्नों पर तारांक लगा रहता है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न, इनके लिखित उत्तर होते हैं और इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्प सूचना पत्र। अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित प्रश्न 10 दिन की अवधि से कम समय देकर पूछे जाते हैं। इस छोटी सी युक्ति से बहुत से आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जैसे कि अल्प सूचना पत्र, तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न। इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और इनसे अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं, इनके उत्तर और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर हम भेद करें अतारांकित प्रश्न से, तो अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर होते हैं और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक का होता है और ये संसद के दोनों सदनों में होता है। इनके बिना पूर्व अनुमति व बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाता है। बिना किसी पूर्व योजना के ही आप महत्वपूर्ण प्रश्न उठा सकते हैं। ऐसी योजना होती है इसकी, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की। भारतीय संसद के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ही संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू ऐसे महत्वपूर्ण पहले शामिल किए गए हैं। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया और 11 राज्यों में सम्मेलन की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ था ये अमेरिका का। अब हम भारतीय संविधान में विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका है और मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और क्या लिया गया है आप समझ सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात और उद्देशिका का विचार, ये सभी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात और उद्देशिका का विचार, ये सभी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिकी शहर हैम्पशायर से शुरू किया गया था। राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश अमेरिका है। याद रखने योग्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली शुरू करने वाला देश भी अमेरिका ही है और इसके साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हैम्पशायर शहर से शुरू होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण पॉइंट्स में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सुधारों के बारे में। कौन कौन से सुधार किस सन में किए गए? तो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार को 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, इसी को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। ब्रिटेन में 1906 ईस्वी में लिबर्टी पार्टी की चुनावी जीत के साथ ही भारत के लिए सुधारों का एक नया युग शुरू हो गया। वायसराय के कार्यभार के बंधे होने के कारण लॉर्ड मिंटो और भारत का राज्य सचिव जॉन मार्ले ब्रिटिश भारत सरकार के वैधानिक और प्रशासनिक तंत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में सफल रहे। तो महत्वपूर्ण होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत
परिषद अधिनियम। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण सुधार है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर पड़ा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनाया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु है मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उसके बाद शारदा एक्ट 1929, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और संविधान लागू हुआ हमारा 1949। इस प्रकार से क्रम आप याद कर सकते हैं। अब अगला हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और विश्व स्तरीय युद्ध था। 70 देशों की जल थल वायु सेना युद्ध में सम्मिलित थी और विश्व को दो भागों में बटा हुआ एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र था। इस युद्ध में पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया और इस युद्ध में सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। अब आता है भारत के संविधान की बात। भारतीय संविधान प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। तो अब इस तरह से याद कर सकते हैं आप। मार्ले मिंटो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, शारदा एक्ट 1929 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और अगला क्रम होगा संविधान लागू होगा 1949। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया। मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम सन 1919 ईस्वी के आधार पर बनाया गया था। शारदा एक्ट सन 1929 ईस्वी में पारित हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ था। और भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। यह आंशिक रूप से लागू हुआ था और इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम में हम आपको आज का लेक्चर पढ़ाया। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर नए नए लेक्चर्स की सीरीज़ भी लेके आता है। महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो यदा कदा एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं उनको बीच बीच में लेक्चर्स बनाकर मैं डालता हूं, जैसे कि आज मैंने डाला है। और भी संविधान के बहुत ही रोचक लेक्चर्स मैं बीच बीच में लाता रहूंगा। इसी प्रकार से कॉम्टेरिया पर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फास्ट रेंज ऑफिसर, वन दरोगा, आगामी उत्तर प्रदेश की वन दरोगा वैकेंसी और वन रक्षक की जो परीक्षाएँ अभी अविलंब होने वाली हैं दिसंबर या जनवरी में UPSSC द्वारा, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि आपके वन पर्यावरण, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के जो मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं उनके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। और भी महत्वपूर्ण एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लेक्चर्स कॉम्टेरिया नित्य निरंतर देता रहता है। कॉम्टेरिया साप्ताहिक चैनल की तरह से कार्य कर रहा है, अभी दैनिक चैनल नहीं हो पाया है। फिर से कॉम्टेरिया समय के अभाव की वजह से कम ही लेक्चर्स अपलोड करता है, लेकिन सटीक और श्योर क्वेश्चंस जो कि प्रायः एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप कई एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो कॉम्टेरिया के लेक्चर्स से आपने अगर तुलना की होगी तो काफ़ी प्रश्न डायरेक्ट लेक्चर्स से ही पूछे गए हैं। आगामी दिनों में LT परीक्षाएं, समाजशास्त्र PGT के भी लेक्चर्स पूरे अपलोड कर दिए जा चुके हैं, लेकिन रिवीजन लेक्चर्स भी समाजशास्त्र के क्विजेस और इसके साथ ही साथ संविधान के जो मैंने लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं क्विजेस फॉर्म में, बहुत ही टेक्निकल लेक्चर्स जो मैंने आज दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइव होंगे। तो शॉर्ट लेक्चर्स, ज़्यादा डीप लेक्चर्स के समय अब ख़त्म हो गए। ज़्यादा डीप लेक्चर्स से अभी ज़्यादा समय लग जाएंगे, तो इसलिए अभी आगामी समय में 4-5 परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके लिए UPSC RO के लिए भी कुछ हिंदी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। तो बने रहिए, जमे रहिए कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पे। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर बहुत ही आकर्षक अपने संदेश के साथ कि सभी पढ़े और सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कॉम्टेरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दूसरे लोगों तक भी और अन्य ज़रूरतमंदों तक, छात्रों तक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। कॉम्टेरिया
पूर्णतः निःशुल्क चैनल है। कॉमटेरियल नित्य निरंतर निःशुल्क अध्ययन उपलब्ध कराता रहेगा सभी महत्वपूर्ण विषयों पे। एक बार पुनः कॉमटेरिया की तरफ से आपको त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां गंगा, हर हर महादेव।